हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज ऑफ द रिकॉर्ड के इस नए वीडियो में मैं आपके सामने कुछ एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। अब तक तो आपने देखा होगा कि नवभारत टाइम्स के 35 साल के जो जर्नलिज्म के दौरान जो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड खबरें जो कभी छप नहीं पाई, उन खबरों के पीछे की खबर, उसका वास्तविक कारण, वो हमेशा आपके साथ मैं शेयर करता रहा हूं। और इस बार मैं और एक बताना चाहता हूं कि गेम्स में मैनिपुलेशन केवल मैच फिक्सिंग के जरिए ही नहीं, बहुत तरीके से होता है। सबका पाला पड़ा है, सबके देखा है चोर डकैत, साधु महात्मा, राजा हरिश्चंद्र जैसा ईमानदार, तो कभी धूर्तों के बादशाह से भी मुलाकात हुई है। ऐसा ही एक वाकया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कभी मैंने बेईमान नेता की करतूत देखी है, तो कभी सत्य से जूझता हुआ वो सच्चा इंसान भी देखा है। ऐसा ही एक वाकया है ये। एक मेरे पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मित्र थे, मुंबई के ही। वे मुझे कई दिनों से फोन कर रहे थे, यार मैं आपके साथ लंच करना चाहता हूं एक दिन। तो हमने एक दिन तय किया और वर्ली में हम लोग मिले। खाने के दौरान उन्होंने वे परिचय करवाया कि जो वो मित्र थे वो एक फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसके एमडी थे। और बातों बातों में पता चला कि वे पूरी तरह से रेसिंग की दुनिया में डूबे हुए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि वे WRTCI के पदाधिकारी भी हैं, यानी कि जो रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब जो महालक्ष्मी में है, जहाँ जो रेसिंग कंडक्ट करते हैं, वो बॉडी वो है। तो उसमें वो स्टूवर्ड कमेटी जो होती है, स्टूवर्ड कमेटी के ये प्रेसिडेंट चुने गए थे कुछ ही दिन पहले। तब तक उन पर बैन लग गया था। तो उसी की सफाई देने के लिए, उसकी अपनी साइड छपवाने के लिए, अपनी साइड बताने के लिए वो मुझे मिलना क्योंकि वो तो पता तो चल ही जाता है कि उसके पीछे मिलने का हेतु क्या है। इंडियन डर्बी आपको पता है, मुंबई, बेंगलोर, कोच्चि, हर जगह होती है। तो वो इंडिया मतलब देश की सबसे बड़ी रेस होती है और उसी से जुड़ा हुआ मामला था। और वो जो पर्टिकुलर घोड़ा जो हारा था, वजहों को जब चेक किया गया तो उसी आधार पर वो एमडी जनाब को जो है बैन कर दिया गया था। उस घोड़े ने पूना, बेंगलोर दोनों डर्बी जीती हुई थी। उसका ट्रैक वर्क बहुत अच्छा था, हैंडीकैप में भी मोस्ट बैलेंस्ड था वो। आपको शायद इसका रेसिंग के ये टर्म्स के बारे में उसकी मैं आगे चलकर एक रेसिंग पर एक अच्छा एक एपिसोड फुल बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत रेसिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होना एक अलग विधा है। और ये रेसिंग कैसे होती है, ट्रैक वर्क किस तरह से, सुबह सुबह 3:30-4 बजे वे समंदर के किनारे बालू की रेत पर उसको दौड़ाया जाता है, क्योंकि वो जो तकलीफ होती चलने में, जो उसके दौड़ने में जो तकलीफ होती है, उसी से उसकी वैल्यूएशन का निकाला जाता है। बाद में हैंडीकैप कैसे किया जाता है वो आपको पता है कि जैसे कि 100 किलो की रेस है और वो घोड़ा 90 किलो का है, तो 10 किलो उसके साथ बांध दी जाएगी बालू। दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप। तो उसको कहा जा रहा है 10 हैंडीकैप है, ये 12 हैंडीकैप है, ये 9 हैंडीकैप है। तो ये टर्म्स होते हैं। बाद में सिलेक्शन होता है कि सिलेक्शन में मोस्ट फेवरेट वो पर्टिकुलर अखबार या रिपोर्टर देता है कि हु विल बी द 1, 2, 3, 4। तो उन सब में वो बेस्ट था, लेकिन वो हार गया था और वही सबसे बड़ी चर्चा का विषय था। तो जब इसकी तहकीकात की गई तब पता चला कि वो घोड़ा जो रेस का जो टर्न होता, आखिरी टर्न तक सबसे आगे लीड कर रहा था। एंड व्हेन सडनली वो 10 मीटर या 12 मीटर रह गया होगा, तो वो सडनली पीछे होने लगा और वो फोटो फिनिश में भी नहीं गया और उसके पहले ही वो बाहर हो गया। यही सबसे बड़ा शक सारे जो वहां के ऑफिशियल्स थे और उनमें हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सडनली वो जर्क लिया उसने और पीछे हो गया। वैसे तो वो बार बार देते रहे सफाई अपनी कि इसमें कोई माल प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मैं उनको उनकी बातों को, उनकी सफाई को जज करने के बदले मैं पॉइंट पे आता हूं। ऐसे ही लंच खत्म हुआ तो एमपी साहब तो चले गए,
तो ये मेरे पीछे लग गए कि वो जो जॉकी है, चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूं, वो आपको बताएगा कि क्या हुआ था। मैंने कहा चलिए, जर्नलिस्ट को एक उत्सुकता तो होती है ना जानने की कि आखिर इस मामले के तह में चला जाए, पता लगाए कि आखिर हुआ क्या था। तो मैं जब वहां गया उनके साथ में, वो जॉकी जो है रियल में सुपरस्टार था। वो इंडिया की हर डर्बी जीत चुका था, फॉरेन के, इंग्लैंड, कनाडा, हर जगह वो रेसिंग के लिए जाता था। आपको किस तरह से जॉकी अपना वेट मेंटेन करते हैं आपको पता है? वो एक जितना उनको इतने ग्राम, इतने किलो, इतने ग्राम ही खाना है, तो उससे 1 ग्राम ज्यादा कम नहीं खाते हैं वो। अंगूर 3 खाने हैं तो चौथा अंगूर नहीं खा सकता है वो, क्योंकि वो उसका वजन बैलेंस रखना पड़ता है और मिनिमम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना रहता है। तो उस पर एक मैं आपको अलग से एपिसोड बनाऊंगा, तब आप उसमें सारी डिटेल मैं उसमें दूंगा। तो हम उनके यहाँ जब गए तो उनके मुझे याद है साउथ बॉम्बे में त्रिमूर्ति के आगे वो बंगले पे गए। बड़ा डार्क सा रहस्यमय सा बंगला था। अंदर हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे, इतने में सामने कई बेडरूम्स के दरवाजे थे। एक बेडरूम का दरवाजा खटक से खुला, एक यंग लड़की ने दरवाजा खोला और फटाक से जोर से बंद कर दिया। हुआ क्या था कि वो न मोबाइल थे, सब तो हुआ नहीं था कि पहले सूचना कर दें कि हम आ रहे हैं। तो कुछ समय बाद फिर वही दरवाजा खुला और उसमें से वो जॉकी साहब बाहर आए। मैं तो उनको देखते ही पहचान गया, क्योंकि मैं उनकी हमेशा फोटो छापता रहा था और ये देखा कि उनमें ज्यादा उत्सुकता थी एक पत्रकार से मिलने की। और वो हिंदी का पत्रकार, चूंकि वो एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाले थे, तो बड़े खुश हुए और मुझसे बोले कि मैं आपसे अलग से भी मिलना चाहता हूँ। मेल मिलाप के मुद्दे पर बात हुई और फिर वो लगे सफाई देने कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो वो जो एमडी साहब थे मुझे मिलाने लाए थे, उनकी बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो गई। एक तरफ तो मुझे लाए थे कि वो सफाई देगा और वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इस बारे में कुछ नहीं बात करना चाहता। तब तक वो एमडी साहब उठे तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कल मिल सकता हूँ क्या किसी वक्त? उन्होंने कहा आइए, आराम से आइए, कोई बात नहीं। और हम चले गए। हम चले तो गए, लेकिन एक काली दुनिया की सच्चाई जानने की उत्सुकता उसी तरह की बनी हुई थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसके पीछे क्या क्या है, कैसे होता है। अगले दिन एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैं वहां पहुंचा और मुझे इंतजार करते हुए मिले। इतना खुले कि उन्होंने सब कुछ खोल कर रख दिया। अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट से लेके किस तरह पहले से तय कर दिया जाता है प्लेसिंग, बुकीज कैसे गेम खेलते हैं, रेसिंग में फिक्सिंग कैसे होती है, अब बातें उन्होंने बताई, लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं। क्या इसके विटनेस कोई नहीं, कोई बदनाम नहीं। तो ये तो वो जो बातें बताई थी वो सब ऑफ द रिकॉर्ड ही थी। ऑन द रिकॉर्ड तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपका बोले पहले ही शर्त थी उनकी कि मेरा नाम नहीं छापना, मैं नाम नहीं किसी का बताऊंगा कौन है क्या है। तो मैंने कहा तब तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका बताइए कि होता क्या है। तब उन्होंने बहुत खुले और बताए, और उन्हें एक्शन जो की वो मैं आपको बताता हूँ। बड़े घोड़े को हम लेके आते हैं और आपको पता है हम जोर से विपिंग तो ज्यादा कर नहीं सकते, हम एक लिमिट हो जो हमको मालूम रहती है। तो लेकिन हम जीतने के लिए, अगर हम जीत जाता है मेरा घोड़ा तो मुझे लाख मिलता है, लेकिन मिश्रा साहब हम जब थोड़ा सा ऐसा जर्क दे देते हैं तो करोड़ जीतते हैं। सुन के मैं भी एक बार तो अचकचा गया कि मैं ये क्या कह रहे हैं। तो बोलते यस होता है, जीतने के लाख मिलते हैं, हारने के करोड़ मिलते हैं। और बोलते हैं उसमें तो क्या, खाली उन्होंने लगाम को इशारा किया, ऐसे खाली करना रहता है। और एक एक्शन आया कि घोड़ा बिदका कि उतने में तो काम हो गया। ये मोड़ पर करते हैं, ये जब ये टर्निंग आती है ना वहीं पे ये गेम सारे होते हैं। उन्होंने सब बताया था। मैंने जाके अपने एडिटर के सामने बातें रखी, सारा सब कुछ रखा, लेकिन वही अंत में जो कहा जाता है ना, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट, हम उस जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता के वारिसदार हैं जिन्होंने कभी भी बिना सबूत, बिना दूसरी साइड का वक्तव्य लिए हुए कोई स्टोरी नहीं की। आजकल के जमाने ऐसा नहीं कि सुना और लगा दिया, दूसरी साइड का सुनना नहीं, कहना नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा क्या एविडेंस है, हु विल कंफर्म इट,
कोई सामने से बात करेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं था। काफी दिन हमने उसको लेके स्टोरी को बैठे रहे, अंत में इट डाइड इट्स ओन डेथ। ना हमारे पास कोई सबूत था न कुछ। लेकिन उस जॉकी के, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस जॉकी के शब्द आज भी मुझे याद हैं कि साहब, जीतने के लाख मिलते हैं और झटके देने के करोड़ों मिलते हैं। कैसी रही ये ऑफ द रिकॉर्ड खबरों का ये एपिसोड? आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह मैं ऑफ द रिकॉर्ड के नए नए खुलासे लेकर आपके सामने आता रहूंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।